हमेशा सामान्य किताब नहीं है, लेकिन समय सार का वाच्य जो समय सार है, समय सार का वाच्य मैंने समय सार जिसका कथन करता है, ऐसा जो समय सार रूप ज्ञायक तत्व, शुद्धात्म तत्व, उस शुद्धात्म तत्व की एक बार पहचान हो जाए अर्थात उसका प्रत्यक्ष श्रुत ज्ञान के द्वारा, भाव श्रुत ज्ञान के द्वारा उसका अनुभव हो जाए तो अनंत भाव कट जाते हैं। क्या है इसका कारण? एक समय सार ही, शुद्धात्मा ही, ज्ञायक तत्व ही, शुद्ध चैतन्य तत्व ही ऐसा क्यों है? वो बात बहुत सरल है, बहुत सीधी है। क्योंकि समय सार स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो हम हैं, हमारा है। हमारे शुद्ध चैतन्य तत्व की बात करते हैं आचार्य। हमारा अपना जो है और सदा हमारे साथ रहता है, उस अपने तत्व की, अपनी वस्तु की पहचान हो जाने पर और जगत के जितने पदार्थ हैं वे इससे भिन्न होने के कारण उन सारे पदार्थों से अनादिकाल से चला आया जो ममत्व का, मिथ्या दर्शन का महापाप है, वो समाप्त हो जाता है। अपनी वस्तु की पहचान न होने पर अपनी वस्तु के वैभव को, वैभवशाली है समय सार, क्योंकि अनंत गुणात्मक है, वो अनंत शक्ति वाला है। लोक में किसी पुरुष में एक विशेष प्रकार की शक्ति होने पर वो अपने आप को कितना बड़ा अनुभव करता है। एक व्यक्ति डॉक्टर है, उस डॉक्टर की विद्या का उसे कितना गौरव है। एक व्यक्ति वकील है, उसे अपनी उस विद्या का कितना गौरव है। गुण है ना वो मनुष्य का। इसी तरह है समय सार में तो केवल एक नहीं, अनंत अलोकाकाश के प्रदेशों से भी अनंत इतने गुण उस शुद्धात्मा में भरे पड़े हैं। जगत के पदार्थों में भी हैं, लेकिन उनसे हमें क्या? जगत के वैभव से हमें क्या? जगत के पदार्थ जब हमसे भिन्न हैं और हमसे अलग ही हैं, सब तरह से, सब प्रकार से हमने छानबीन कर देखा कि उनमें से कोई हमारा नहीं है। यद्यपि हमने उनको अपना बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अनादि से हमारी ये चेष्टा रही कि ये वस्तुएं हमारी बन जाएं। उनको अपना तो माना ही सही, अनधिकृत रूप से। जो वस्तुएं जगत की पराई हैं उनको अपना मानना ये कितना बड़ा अपराध है। कोई किसी की एक कलम को तो अपना मान कर देखे। लोक में एक कलम को भी अपना मानता है तो सारे जगत की दृष्टि में वह अपराधी सिद्ध होता है। चोर है, ये अपराधी है। अर्थात इसमें ऐसे अनंत अवगुण हैं। इसी तरह अपने शुद्ध चैतन्य को पहचान लेने पर जगत के सारे शुद्ध चैतन्य पदार्थों के स्वरूप का पता लग जाता है
और ये भी लग जाता है कि ये सारे पदार्थ मेरे, ये जो अनंत चैतन्य पदार्थ हैं ये भी मैं नहीं, ये भी मेरे नहीं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का नहीं, एक मनुष्य का जितना कुछ है वो सब उसके पास है, उसका अपना है वो, और दूसरे का तिलतुष मात्र भी उसका नहीं है। इसलिए इसकी महिमा हमको जानना चाहिए। सबसे पहले क्या आई महिमा कि चूंकि अधिकृत रूप में, हमारे अधिकार के रूप में ये जो समयसार रूप जो शुद्ध चैतन्य तत्व है यही हम हैं और यही हमारा है, और इसके अतिरिक्त जगत में और कोई हमारा नहीं है, ऐसा जानते ही उन जगत के पदार्थों के साथ जो अनधिकृत बिना अधिकार का जबरदस्ती जो ममत्व चला आ रहा था, उनको अपना मानने का, कहने का, उनको जबरदस्ती तिजोरियों में बंद करने का, ऐसा जो ममत्व चला रहा था, उनकी सुरक्षा का, उनके बार बार विकल्पों का, मिथ्यात्व रूप विकल्पों का, ये जो एक अपराध चला आ रहा था, उस संपूर्ण अपराध से केवल उस शुद्ध चैतन्य की एक अनुभूति में मुक्ति मिल जाती है। कितना बड़ा अपराध छूटा। ये अपराध छूटने का नाम मुक्ति। मुक्ति में अपराधी जीव नहीं रहते। लोक में जो सज्जन लोग हैं बाजार में, तो वो सज्जन लोग सज्जनता का ही व्यवहार करते हैं। वे जेल खाने के अपराधी नहीं हैं, वे जेल खाने के नहीं हैं, लेकिन वे तो केवल अपना ही काम, अपनी ही सज्जनता से, अपने ही शिष्टाचार से, अपनी ही सभ्यता से, ईमानदारी से करते हैं, और भले आदमी भद्र पुरुष कहलाते हैं। उसी तरह समयसार का वाच्य, मैंने समयसार में जो जिसकी चर्चा करना है, जो कहा जाना है, जिस वस्तु के संबंध में जिसकी कथा इसमें कही जानी है, ये चैतन्य का भागवत है। ये भागवत कथा चलती है ना, सप्ताह में चलती है ना, ये तो अनंत काल तक चलने वाला है, यदि एक बार पहचान में आ जाए तो। अष्टांगिका महापर्व में हमारा कर्तव्य क्या है? और वर्षों से जो हम समयसार का वाचन करते रहे, प्रतिज्ञाबद्ध होकर कि प्रातःकाल तो हम समयसार ही चलाएंगे, क्योंकि यह एक अनूठी वस्तु हमें मिल गई है। देव मिले, निर्ग्रंथ गुरु मिले, और ये समयसार जैसी जिनवाणी और आगम मिला। ये जीवन की धन धान्यादि जैसे बहुत उत्कृष्ट, बहुत मूल्यवान उपलब्धि है। हम कहते हैं कि चाहे जैन धर्म को, दिगंबर जैन धर्म को, वो भी दिगंबर जैन धर्म को, दिगंबर जैन धर्म को पाकर अगर चक्रवर्ती न हो और दरिद्री भी हो जाए, तो वो उस चक्रवर्ती से श्रेष्ठ है। चक्रवर्ती के पास वैभव है, लेकिन वो वैभव चक्रवर्ती का है। चक्रवर्ती का उसमें एक अणु मात्र भी है, तिलतुष मात्र भी है नहीं है। जो ज्ञानी है चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि, वो भीतर से जानता है कि इसका तिलतुष मात्र भी मेरे में नहीं है, इसलिए इस संबंधी एक विकल्प भी अपराध है, क्योंकि ये मेरा नहीं है। ये पुद्गल का साम्राज्य है, ये पुद्गल तत्व हैं सारे के सारे। इनको, इनके संबंध में ये मेरे हैं इस प्रकार का विकल्प करना, ये तो महान अपराध है ही, लेकिन इनको देखना भी अपराध है। क्यों गया तुम्हारा मन उस तरफ?
वो तो दूसरे की संपत्ति है ना, तुम्हारा मन उस तरफ क्यों गया? तीर्थंकरों को भी विकल्प होता है, तो वो भी अपराध है। रहते हैं ना गृहस्थावस्था में, अपराध मानते हैं, मेरा नहीं है। इस तरह समय सार कोई महिमामय आगम है, शास्त्र है। आचार्य देव श्री कुंद भी अद्भुत आचार्य हुए और उनकी ये जो रचना है ये भी अद्भुत सिद्ध हुई है। असंख्य जीवों ने इस समय सार को पाकर समय सार रूप अपना जो शुद्ध चैतन्य, अपना ये मेरे साथ वाला, ऐसा आगम में लिखा, ये जो मेरे साथ वाला चैतन्य है बस यही मैं हूं, अन्य मैं नहीं हूं, ये घोषणा करता हूं आज से। प्रतिज्ञाबद्ध होकर, ये तो अष्टांगी का पर्व तो घोषणा करने का तत्व है। आज से मैं घोषणा करता हूं कि जगत के पदार्थों के संबंध में होने वाले विकल्पों को तोड़ फेंकूंगा समय सार के आधार से, क्योंकि वे मेरे कुछ नहीं लगते और मैं उनका कुछ नहीं लगता, कोई संबंध नहीं है इन मोह राग आदि से। और मोह राग आदि के जो विषय हैं जगत के पदार्थ, उनसे मेरा रंच मात्र भी संबंध नहीं है। मैं अकेला एकाकी शुद्ध चैतन्य हूं, सुखमय आनंदमय तत्व हूं। ऐसा समय सार को पाकर और समय सार का चिंतन और मनन दिन भर चले। क्यों चले? क्योंकि अन्य पदार्थों के जो विकल्प हैं वो तो किसी काम के ही नहीं हैं, वो तो हमारे कुछ काम आने वाले एक भी विकल्प वो अत्यंत व्यर्थ है। इसलिए समय सार को की महिमा को जिसने पहचाना, इस समय सार के द्वारा, समय सार स्वरूप जो वस्तु है, ये समय सार रूप वस्तु नहीं, ये तो ग्रंथ है, पौद्गलिक है, लेकिन भगवान अनंत तीर्थंकरों की वाणी है। ये आचार्य कुंद की वाणी वो अनंत तीर्थंकरों की वाणी है। उस अनंत तीर्थंकरों की वाणी ने जगत का सर्वश्रेष्ठ वाच्य शुद्ध चैतन्य, जिसको जीव भूल गया था, उसकी याद दिलाई है, उसका परिचय कराया है। और उसका परिचय हो जाने पर अनंत पर पदार्थों संबंधी ममत्व के जो बड़े बड़े अपराध हैं, जो अनादिकाल से हम करते आए और उसके फल स्वरूप हमने अनंत कष्ट पाए, अनंत जेलों में हम गए, 4 गति की, वो सारा का सारा एक क्षण में समय सार का वाची जो शुद्धात्मा है उसकी ओर सारे जगत से हटाकर, सारे जगत के विकल्पों से हटाकर, मोह राग द्वेष से हटाकर, और अपना जो शुद्ध ज्ञान है उस शुद्ध ज्ञान को शुद्धात्मा की ओर ले जाए तो संसार कट जाता है। ये संसार महासागर ये गाय के खुर के समान रह जाता है। ज्ञानियों को संसार है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या माना? संसार तत्व माना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मोह, मिथ्या चारित्र ये माना, शरीर माना। उन्होंने अपने आप को इन सब से दूर होकर, अनंत पदार्थों से दूर होकर केवल जो वे हैं वो माना है। क्या है वे? जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो मृत्यु ज्ञानियों के घर में तो है ही नहीं, लेकिन कदाचित कही जाने वाली जो मृत्यु है, उस मृत्यु के समय भी जगत में इसके साथ रहा हुआ, चैतन्य के साथ रहा हुआ जो शरीर है वो यहीं तो रहता है, भस्मीभूत हो जाता है, और चैतन्य उतना का उतना पूरा का पूरा चला। एक फुटबॉल होता है ना, खेलने का फुटबॉल, उस खेलने के फुटबॉल में हवा रहती है। फुटबॉल फूट जाता है, हवा उससे उसके भीतर रहती हुई भी न्यारी है। फुटबॉल हवा नहीं है और हवा फुटबॉल नहीं है, वो फूटते ही वो सीधी चली जाती, निकल कर चली जाती। उसी प्रकार जानन तत्व, जानने वाला तत्व
इसमें ये जानती हैं, उंगलियां जानती हैं, हाथ जानता है, और कोई स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण ये इंद्रियां जानती हैं। ये जो इंद्रियां हैं शरीर का कोई हिस्सा जानता है, इसमें कोई वेदन होता है, शरीर के हिस्से में कोई वेदना सुख दुख होता है? नहीं होता, क्योंकि वो जड़ है, वो अनुभव कर ही नहीं सकता है। जो बालक है, जिसका बचपन से ही दिमाग खराब है, उसको विद्या अगर ठसाठस की जाए, उसको 1000 अध्यापक लगाए जाएं, तो भी वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि उसका मूल में ही दिमाग नहीं है, वो व्यर्थ जाएगा। उसी तरह यहां भी सारा का सारा हम जो जगत के पदार्थों को अपना मानने की बात तो दूर, लेकिन उनको जानने का जो हमारा बार बार प्रयत्न है, और उन संबंधी जो विकल्प, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे साथ जाएगा, मैं इसकी सुरक्षा करूं, ये मैंने मेरी मेहनत से इसका संचय किया है, इत्यादि जो मिथ्या खोटे झूठे अपराधी विकल्प हैं, ये अपराधी विकल्प कपूर हो जाते हैं। समय सार की महिमा है ये। समय सार का बहुत विरोध इस युग में भले हुआ, लेकिन समय सार तो अचल रहा, अचल हिमालय की तरह। समय सार का क्या जाएगा? इस समय सार का कुछ नहीं बिगड़ा, और इसका वाच्य जो समय सार है उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा। हमने स्वयं अपने ज्ञान के द्वारा दोनों का विरोध किया, दोनों का, लेकिन ये अचल रहे, इनका कभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अष्टांगी का पर्व है, फाल्गुन का, सन 2003 का ये अष्टांगी का पर्व है।